दोस्तों, बीएमसी चुनाव का आखिरी नतीजा जो आया उसने दोनों ही गठबंधनों को टेंशन में डाल दिया है। हालत जानते हैं क्या हो रही है? जहां एक तरफ ओवैसी के समर्थन में उनके समर्थक रात में ही पतंग उड़ाने लगे, जश्न मनाया जाने लगा, तो एक वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि एआईएमआईएम की जीत देश के लिए खतरा है। जी हां, सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है तो उसे देश के लिए खतरा बता दिया जाता है, और अगर खुद जीतते हैं तो बताया जाता है कि राष्ट्रवाद है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कल तक जो डेटा था वो पलट गया है और बड़ी जीत एआईएमआईएम की है। किंग मेकर, जी हां, असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बने हैं। ये खबर हमने बहुत पहले आपको दिखाई थी कि बीएमसी के चुनाव में करिश्मा होगा, चमत्कार होगा, और वो हुआ। ओवैसी फिर से किंग मेकर बन गए। जैसे बिहार के हालात थे वैसे ही यहां बनते नजर आए हैं। आज आपको एक एक खबर दिखाऊंगा। आखिरकार कौन है जिसने देश का खतरा, देश के लिए खतरा एआईएमआईएम की जीत को बताया? तो जीत के जश्न में डूबे हुए एआईएमआईएम के समर्थकों ने कैसे जश्न मनाया, एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। और खास बात क्या है इसमें, अब नसीहत भी दी जा रही है कि कम से कम विपक्षी पार्टियों से लेकर सभी पार्टियों को एआईएमआईएम से सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने कल आंकड़ा दिखाया था 75 तक का था, हो सकता है ऊपर नीचे होगा। हमें लगा कि 75 से 70, 70 से 80 ज्यादा से ज्यादा ही, लेकिन नहीं, 125। कितनी? 125 सीटें। आप अंदाजा लगा रहे हैं ये जीत कितनी बड़ी हो सकती है ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव होकर चुका और इसके बाद 125 सीटों पर जीत बीएमसी चुनाव में हो जाती। महाराष्ट्र के अंदर अपना पांव मजबूती के साथ जमा लिया है एआईएमआईएम ने, और ये टेंशन पैदा कर रहा है दोनों ही गठबंधनों के लिए। खास बात क्या है, इसमें कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो लंबे समय से महाराष्ट्र में सियासत कर रही हैं। चाहे कांग्रेस की बात करूं, चाहे आप बीजेपी की बात करें, चाहे शिवसेना, दोनों ही गुट है तो पुराने ही नेता, चाहे एनसीपी की बात करिए, सबके सब बेचैन नजर आ रहे हैं। पहले देखिए, खुद एबीपी न्यूज की एक खबर है जिसमें क्या क्या लिखा है, जरा पढ़ते चलिएगा। इसमें पहले लिखा गया कि महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का दिखा दम। ओके, पार्टी का दम दिखा है। यही नहीं, मालेगांव में ओवैसी बने किंग मेकर। मालेगांव में ओवैसी किंग मेकर बन गए। 29 नगर निगमों में एआईएमआईएम 95 सीटें जीती है। ये तो अभी यहां तक का आंकड़ा है, लेकिन इसके बाद का जो आंकड़ा 125 तक पहुंचा। पार्टी नेता शादाब जमई ने कसा तंज। क्या कहा उन्होंने? भी कुछ लिखा। अबू आजमी और इमरान प्रतापगढ़ी पर कसा तंज। बिल्कुल, आप कहेंगे कि ये तो लड़ाई उधर होनी चाहिए, फिर बी टीम और सी टीम घोषित करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है। हो सकता है कि हम एक ही पतवार पर सवार हो, लेकिन आप मेरे साथ उस पतवार में एक साइड नहीं बैठना चाहते। आप कहते नहीं, मैं नहीं आपके साथ बैठूंगा, तो मैं जबरदस्ती तो करूंगा नहीं। और अगर मेरी नौका पार हो जाती है और आपकी डूब जाती है तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो कह रहा था मेरी वाली नाव पर आ जाओ। ये साथ साथ दोनों एक साथ साथ नाव चलाते हैं, लेकिन नहीं मान रहे थे आप। आपको सिर्फ अकेले चलना है कि आप पहले पहुंच जाए और मैं पीछे रह जाऊं, ये वाली स्थिति। गलती किसकी है? यही बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कहता हूं। यकीन मानिए, आपको तय करना होगा सियासी तौर पर आपका प्रतिद्वंदी है कौन सी पार्टी। क्या आपके इर्द गिर्द वाले? क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ भी जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। बिहार में जाएंगे तो आरजेडी को छोटा भाई बनाकर रखना चाहते होंगे। अगर आप जाएंगे पश्चिम बंगाल तो कहेंगे टीएमसी तुम सत्ता में, वो बात अलग है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, हम बड़े रहे। ये नहीं होना चाहिए ना। आगे देखिए, ये कुछ इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, जरा देखते चलिए पहले। तो बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे महाराष्ट्र में जश्न का माहौल है। ये जीत के जश्न का नजारा ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी पर लोगों का भरोसा भी है, ये दावा किया जा रहा है। अलग अलग जगह से निकली हुई खबरें हैं, अभी तो और भी दिखाऊंगा। पहले ये भी देखिए, क्योंकि इसमें भी म्यूजिक है इसलिए म्यूजिक, ये देखिए, कुछ इस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वाकई इस बार रखा। देखिए, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उठाइए, बिहार के चुनाव और इस चुनाव में मैंने एक अमूमन बात देखी कि मीडिया इर्द गिर्द गड़ी रहती है। कहां पर? बीजेपी के,
या और पॉलिटिकल पार्टी के या विपक्ष में भी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस के इर्द गिर्द या इनके इर्द गिर्द ऐसे ही रहते हैं। आपने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उतना ज्यादा चर्चाएं मीडिया में नहीं देखी होंगी। आप दिखा दो, मुझे दिखा दो कि बहुत लंबी लंबी डिबेट हो रही है कि इस बार तो ओवैसी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इस बार तो ओवैसी ने चिंता बढ़ा रखी, चाहे विपक्ष के हिसाब से कहें। इतनी डिबेट होती है? कुछ होती है बात? नहीं। ये साइलेंट वोटर्स हैं, मैं फिर बता रहा हूं। हो सकता है आपका वोटर कैमरे के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर जाता हो, लेकिन क्या वो वोट आपको कास्ट करता पता नहीं। लेकिन जो कैमरे के सामने नहीं बोल रहा, वो आकर क्या कर देता है, आपने बिहार में भी देख लिया और बीएमसी चुनाव में भी। मैं यहां पर बीजेपी की गलती कतई नहीं मानता। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था और आज भी बताता हूं। दरअसल कांग्रेस की गलती बस यही है ना कि आप अपने साथ वालों को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते। वरना आप देखिए सत्ता को पाने का तरीका क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने जन्म के बाद से लेकर, ये मोदी शाह वाला नहीं कह रहा हूं, उससे पहले भी बड़े बड़े नेता पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलगाववादी पार्टियों के तौर पर स्थापित करते थे। लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो यही बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। मुख्यमंत्री वो बनी, गठबंधन की सरकार। अब आप अंदाजा लगाइए। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं। आप कहेंगे तो विचारधारा की लड़ाई, ऐसा नहीं, यही एक अंतर है। तो कौन सी विचारधारा आपकी एआईएमआईएम से नहीं मिलती? बताइए। क्या मुसलमानों को पसंद नहीं करते? कौन सी ऐसी बात है जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जो आपको पसंद नहीं आती? एक बताइए तो सही, कहिए कि ये वाली बात पसंद नहीं आती। कौन सी बात पसंद नहीं आती? क्या ओवैसी ने कभी, असदुद्दीन ओवैसी ने कभी हिंदुओं के बारे में कुछ गलत बोला? हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में गलत बोला? नहीं। दरअसल आपकी दिक्कत कभी ओवैसी से थी नहीं। आपकी दिक्कत यह है कि एआईएमआईएम अगर आपकी टक्कर में आकर खड़ी हो गई, आपके साथ रहने की वजह से अगर उसने स्थापित कर लिया अपने को कुछ राज्यों में, तो कल वो चुनौती ना बन जाए। इसीलिए सिर्फ इसलिए आपने बीजेपी से ज्यादा फोकस इन पर किया। देखिए एक और जीत की जश्न की तस्वीर पहले देख लीजिए, कैसे जश्न मनाया जा रहा है। तो सोचिए, रात में ही पतंगें उड़ रही हैं, ये जश्न मनाया जा रहा है, ये तमाम चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और ये सब कुछ कहां हो रहा है? ये मुंबई में हो रहा है। उस जीत के बाद जिस जीत ने कई 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 रिकॉर्ड तोड़े। अब आइए, ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने जिन 13 शहरों की 125 सीटें जीती हुई हैं, उनके नंबर देख लिए। सोलापुर में 8 जीती, औरंगाबाद में 33, मालेगांव में 20, मुंबई में 8, नागपुर में 6, अहमदनगर में 2, जालना में 2, ठाणे मुंब्रा में 5, नांदेड़ में 15, चंद्रपुर में 1, धुले में 10, अकोला में 3, अमरावती में 12, कुल 125 सीटें जीती हैं एआईएमआईएम ने। एआईएमआईएम ने ये जीत दर्ज की। ये पूरा डेटा भी है। भारतीय जनता पार्टी 89, शिवसेना 65, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की 29, कुछ इस तरीके का आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है, जिसने बेचैन किया है खास तौर पर दोनों ही गठबंधनों को। और जाते आते जरा खबर देखिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नगर निकाय चुनाव पर कहा कि राज्य में 29 महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम के कुल 125 से ज्यादा उम्मीदवारों का जीत कराना यह देश के लिए खतरा हो सकता है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर जीतती है तो देश को खतरा, और आपकी जीते तो ठीक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर किसी को बकायदा भेजा गया और जिसने मुस्लिम देशों में जाकर भी ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश का झंडा गाड़ा, वो आपकी पार्टी का सांसद नहीं था, वो असदुद्दीन ओवैसी थे। नमस्कार।